हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आकांक्षा पावर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 14-15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स हो गए और वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और जिसकी अगर हम मेन यूसेज की अगर हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज होती है उसके नाम यहाँ पे इनका मेन यूसेज हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। अब बाकी अगर हम कंपनी के थोड़ी हिस्ट्री वगैरह की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे कंपनी अभी खास करके अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो हमें नासिक में यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। यहाँ पे कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें अभी नजर आती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑल ओवर ये जो मेनली अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो पावर इंडस्ट्री के नाम यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज होते हुए नजर आते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री ग्रोथ हुई नजर आएगी, लेकिन देखिए बियॉन्ड पॉइंट हमें ये इंडस्ट्री ग्रोथ हुई नजर नहीं आती है। तो इसलिए उस पॉइंट से देखा जाए तो थोड़ा कॉशियस आपने ये इंडस्ट्री में रहना चाहिए। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी कुछ कैपेक्स वगैरह कंपनी करने वाली है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी हमें इसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए विपिन बिहारी दास मोहपात्रा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं और चेताली विपिन 10 मोहपात्रा में यहाँ पे कंपनी के दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2020 में अराउंड 20 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में ये नंबर हमें 74 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 22 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू हमें गिरता हुआ नजर आया था, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 30% का फॉल हमें यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला था। और अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम ये साल में अगर 9 महीने के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि अगर हम पर मंथ का एवरेज निकालेंगे तो लगभग यहाँ पे 4 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये नंबर निकल के आता है। तो पूरे साल का अगर हम ईयरली देखेंगे तो अराउंड 48 से 50 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा हमें यहाँ पे खास ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 79 लाख रुपीज़ के लगभग कंपनी का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3.92 करोड़ के लगभग था। फिर उसके बाद में ये प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। और अगर हम ये साल का अगर हम टोटल जो कंपनी ने उनके आरएचपी में जो प्रॉफिट दिखाया अराउंड 2.91 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 3 से 4 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट में कंपनी की जो ग्रोथ है हमें यहाँ पे रुकती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर अगर कंपनी को और ग्रो करना है तो उसके लिए कंपनी को कैपिटल की जरूरत है, और वही हमें यहाँ पे कंपनी रेज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर कैपिटल में कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है, इसलिए हमें ये इंडिकेशन हो रहा हो कि इससे कोई एडिशनल रेवेन्यू कंपनी का आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी ने रीजन तो दिया है कि कुछ यहाँ पे कंपनी कैपेक्स करने वाली है, लेकिन क्या पर्टिकुलरली कैपेक्स होने वाला है वो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने नहीं बताया है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 45 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड 1,35,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 22 करोड़ 48 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि ये मान के चलिए लगभग 7 से 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम ये कंपनी के लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 11 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी कंपनी की अगर आपका जब आईपीओ क्लोज हो जाता है तो उसके बाद में जो उनका रजिस्ट्रार है वहाँ पर आपको रोज साइड पर जाकर देखना चाहिए कि अलॉटमेंट स्टेटस आया तो नहीं है। क्योंकि अगर हम आजकल देखेंगे T+3 हमें यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आ रही है, यानी कि काफी फास्ट
लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ रही है। देखिए टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग एक हफ्ते बाद में ये लिस्टिंग होगी। लेकिन देखिए अभी T+3 के अंदर अगर आप देखोगे अभी अगर हम हाई ग्रीन कार्बन की अगर हम बात करेंगे 25 तारीख को ये आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आया है और आज 27 तारीख को इसका अलॉटमेंट डेटा में आता हुआ नजर आया है। इसलिए उस पॉइंट से देखा जाए जब आपका आईपीओ बंद हो जाता है तो उसके बाद में आपने डेफिनेटली बार बार जाके रजिस्ट्रार की साइड पे देखना चाहिए। और अगर यहाँ पे यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हमें यहाँ पे 9 तारीख का नजर आता है। अगर 9 तारीख से पहले अगर इसका अलॉटमेंट डेटा आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि ये कंपनी हमें पहले लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट से आपने देखना चाहिए। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 80 to 85 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे लगभग 27-28 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 2 साल की अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वैल्यूएशन यहाँ पे यानी कि रिटर्न के पॉइंट से यहाँ पे कंपनी ने टेबल पे कुछ भी नहीं छोड़ा है। यानी कि अगर मैं एक बार के लिए मान के चलता हूँ कि अगले साल ये कंपनी डबल होनी चाहिए, अगर ये कंपनी डबल हो जाती है तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से लगभग यहाँ पे 55 का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। और ये कंपनी का जो ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है उसके लिए 55 का पी रेशियो देना मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है। लेकिन देखिए एक बार के लिए अगर ये कंपनी 10 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार के लिए थोड़ा वैल्यू यहाँ पे टेबल पे बचता हुआ नजर आता। लेकिन देखिए 28 के पी पे यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई वैल्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है। एक नॉर्मली जो 10-15% का जो रिटर्न होता है वो फिर भी यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन उससे बियॉन्ड मुझे यहाँ पे कोई चीजें नजर नहीं आती है। हाँ आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 50% का QIB कोड है तो उसकी वजह से रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन देखिए जब वैल्यू यहाँ पे जब टेबल पे कोई वैल्यू नहीं होती है तो भले आपका QIB हो या HNI हो कुछ भी हो, वहाँ पर आपको अभी पब्लिक को कोई मायने नहीं रखता। तो उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अवॉइड करने यहाँ पे सही रहेगा। और कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है कि इसे हमें लिस्टिंग के बाद में ट्रैक करना चाहिए। तो उसी पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।